बीमा कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। कोई भी कंपनी अगर होशियारी करती है, उपभोक्ताओं को पैसे देने से साफ मना करती है, बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने को कहती है, तो ऐसे में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसका खामियाजा कंपनी को भुगतना होगा। बिहार में कई लोगों की ऐसी शिकायत थी कि उन्हें बीमा के पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं, जिस पर अब उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुना दिया है। जिससे कि अब बीमा कंपनी में पैसे लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पूरी खबर आपको बताएंगे कि कैसे अब बीमा कंपनियों को ब्याज सहित पैसे वापस लौटाने होंगे अगर वो आपकी बात नहीं सुनती है तो। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आपने भी बीमा कंपनी में पैसा लगा रखा है, अगर आप भी बीमा कंपनी में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो अगर आपको एजेंट दौड़ाता है, आपको भी एजेंट से शिकायत है, तो अब आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयोग आपकी बात सुनेगा और आपके पक्ष में फैसला भी सुनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि पटना के दो ऐसे मामले हैं जिसमें उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है और उसके बाद अब ये बात साफ हो गई है कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं और आपको इंश्योरेंस की राशि नहीं दी जाती है, तो उस पर आप आवाज अगर उठाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपको अब ब्याज सहित पूरी राशि कंपनी के द्वारा वापस लौटाई जाएगी। आपको हम बता दें कि दुर्घटना के बाद कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें राशि नहीं देती है कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आनाकानी करती है। कुछ उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें बीमा की राशि नहीं दी जाती है। उन्होंने दुर्घटना के बाद मिलने वाली बीमा राशि के लिए पैसा पहले से जमा करवा रखा था, लेकिन उनका दावा है कि राशि उन्हें नहीं मिलती है सही समय पर। जब उन्हें जरूरत होती है तो कंपनी आनाकानी करती है। कई तरह के बहाने बनाकर बीमा कंपनी के अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और उसके बाद अभी मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा, तो अब जाकर उस पर फैसला हुआ है। आपको बता दें कि उपभोक्ता आयोग ने कंपनियों के होशियारी को लेकर उन्हें हिदायत दी है और कहा है कि अब उन्हें बीमा की राशि के साथ साथ ब्याज भी लौटाना होगा। अगर वो किसी उपभोक्ता को उसके हक की राशि देने से मना करते हैं, आनाकानी करते हैं, तो उनकी ये मनमानी उनके ऊपर ही भारी पड़ेगी। आपको बता दें कि पटना में दो ऐसे मामले सामने आए जहां उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता ने शिकायत किया और उसके बाद उनकी बात सुनी गई और उन्हें न्याय दिया गया है। पटना में दिनकर चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले सुनील कुमार की ये कहानी है, जो कि नालंदा जिला के रहने वाले बताए जा रहे थे। वो अपनी दुकान में थे और अचानक ही कुछ उपद्रवी आते हैं और उन्हें गोली मारकर चले जाते हैं और उनकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 5 लाख का बीमा करा रखा था ताकि उन्हें अगर कुछ हो तो उनके परिवार को ये बीमा राशि लौटाई जाए। लेकिन जब उनकी जिंदगी खत्म होती है और जब उनकी पत्नी जाती है पैसे लेने, तो उन्हें ये पैसे नहीं दिए जाते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 5 लाख का बीमा इन्होंने करवाया था और उनकी पत्नी कहती हैं कि उन्हें बीमा की राशि नहीं दी जा रही थी। वो जब भी जा रही थी कंपनी के पास कार्यालय में, तो वहां दफ्तर के लोग उन्हें बार बार नजरअंदाज करते थे और उनके पति की जिंदगी खत्म होने के बाद उसे दुर्घटना के बजाय हत्या बताते हुए बीमा कंपनी ने उन्हें बीमा की राशि देने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद वो उपभोक्ता आयोग के पास पहुंची और वहां उन्होंने पूरी बात बताई। उपभोक्ता फोरम ने महिला की बात सुनकर उसके बाद सारे तथ्य को देखा और साक्ष्य को देखते हुए इस मामले में बीमा कंपनी को अब ये आदेश दिया है कि कंपनी को पैसे वापस लौटाने हैं। उनके पति की जिंदगी खत्म होने के बाद साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस के साथ उसका ब्याज भी कंपनी वापस करेगी। इतना ही नहीं बल्कि एक और मामला है जहां बीमा कंपनी पैसा देने से मना करती है और जब उस कंपनी को कहा गया कि पैसे वापस लौटाने हैं, तो अब उपभोक्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। तो बात साफ है कि अगर आपने भी इंश्योरेंस करा रखा है और आप भी जब इंश्योरेंस की राशि लेने जाते हैं और कंपनियां नाटक करती हैं, आपको बार बार दफ्तर के चक्कर लगवाती हैं और आनाकानी करती हैं, तो आप उस मनमानी के ऊपर आप उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी बात अगर रखते हैं, तो आपकी इस बात को सुना जाएगा और उस पर फैसला भी सुनाया जाएगा, आपको न्याय भी दिया जाएगा। जागो ग्राहक जागो वाले स्लोगन को आप अपनाइए और अपना हक पाइए। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल आप खबर को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।